हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज को वीडियो में मैं राजस्थान के राउंड 2 की रिपोर्टिंग को लेके जो कॉमन डाउट्स है वो मैं सोल्व करूंगा। जैसे कि परफॉर्मेंस 7 को लेके बच्चों को काफी डाउट्स है, उसके बारे में मैं सोल्व करूंगा कि वो कितने रुपए के स्टाम्प पे बनवाना है और कब बनवाना है। ठीक है। दूसरा जो डाउट है पेमेंट शीट के बॉन्ड को लेके, वो भी मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों चीज आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा के राउंड 2 की रिपोर्टिंग को लेके जो डाउट्स आ रहे हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहला डाउट आ रहा है परफॉर्मेंस 7 मतलब अंडरटेकिंग फॉर्म को लेके। मतलब बच्चे जब अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं तो 7वें नंबर का पेज अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, जिसमें उसका नाम, एज, सन ऑफ, ये सब मेंशन होता है। और उसमें ये लिखा होता है कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए वो सारे ओरिजिनल है, कोई भी फेक नहीं है, कोई भी फोटोकॉपी नहीं है। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म होता है, ये जमा करवाना होता है। तो ये जो फॉर्म है वो आपको 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवाना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आपको ये फॉर्म 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवाना है। कहां से बनवाओगे आप? जब आप एसएमएस में रिपोर्टिंग करने गए हो, जैसे है ना, पेमेंट शीट की रिपोर्टिंग एसएमएस में हो रही है, तो गवर्नमेंट शीट के लिए भी यही है ना। यदि आप रिपोर्टिंग करने एसएमएस में गए हो तो बाहर नोटरी वाले बैठे होते हैं ना, तो उनको आप बोलोगे तो वो अंडरटेकिंग फॉर्म का 50 रुपए के स्टाम्प पर वो ये आपको जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो बना के दे देंगे। फिर वो आपको रिपोर्टिंग डेस्क पे जमा करवाना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी प्रैक्टिकल की कैसा दिखता है ना, आपकी फोटो भी बताऊंगा मैं आपको कि जो 50 रुपए के स्टाम्प पे अंडरटेकिंग फॉर्म होता है वो किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो बाहरी नोटरी वाले जो बैठे होते हैं उनसे आप बनवा लेना। दूसरा डाउट आ रहा है पेमेंट शीट के बॉन्ड को लेके। देखो, गवर्नमेंट शीट में तो एक ही बॉन्ड होता है, 500 रुपए के स्टाम्प पे जो बनता है सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, 5 लाख का जो राजस्थान में बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन पेमेंट शीट में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं ना, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड होते हैं पेमेंट शीट में। ठीक है, पेमेंट या एनआरआई शीट में ना। तो फर्स्ट बॉन्ड तो वही सेम एज गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट में 500 रुपए के स्टाम्प पे बॉन्ड बनता है। ठीक है, 5 लाख का, वही सेम होता है ना। सेकंड एक एडिशनल बॉन्ड होता है। ठीक है, उस बॉन्ड में क्या होता है कि आपने बाई चांस किसी भी सेमेस्टर में यदि आपने पेमेंट शीट को लीव किया या कॉलेज को डिसकंटिन्यू कर दिया, आपने कॉलेज छोड़ दिया, तो आपको रिमेनिंग सेमेस्टर की फीस पे करनी होगी। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे मान लो आपने अभी एडमिशन लिया, 2023 के अंदर एडमिशन लिया। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप हो, आपने किसी भी वजह से जो पेमेंट शीट है वो छोड़ दी। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर तक की तो फीस आपने पे कर दी ऑलरेडी, तभी आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। उसके बाद एमबीबीएस में टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं, तो उसके बाद जो रिमेनिंग 6 सेमेस्टर बचे है ना, थर्ड सेमेस्टर तक तो आपने फीस पे कर दी। ठीक है, बाकी के जो 6 सेमेस्टर बचे उसकी भी फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, मस्ट पे करनी पड़ेगी। 6 सेमेस्टर जो बाकी के बचे हुए हैं उनकी फीस पे करनी होगी, तब ही आप पेमेंट शीट को छोड़ पाएंगे। तो ये एक एडिशनल बॉन्ड बनता है, 500 रुपए के स्टाम्प पे ही बनता है कि यदि मैं पेमेंट शीट को बीच में लीव करता हूं तो मैं रिमेनिंग जो सेमेस्टर्स है उनकी भी फीस पे करूंगा। ऐसा एक 500 रुपए के स्टाम्प पे बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी फोटो बताऊंगा उसकी, वो कैसे बनवाना है और कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको वहीं से बनवाने, अंडरटेकिंग फॉर्म और पेमेंट शीट का ये जो बॉन्ड है दोनों, ये वही जो नोटरी वाले हैं वो आपको बना के दे देंगे। बस उनको आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो आपको जो उनके पास बना होता है बॉन्ड वो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये दोनों कैसे दिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म। ठीक है, ये अंडरटेकिंग फॉर्म परफॉर्मेंस 7। ठीक है, ये 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा, इस तरीके से 50 रुपए का स्टाम्प है उस पे बनेगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा संयम कोटारी, जैसे कैंडिडेट का नाम है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे उसके फादर का नाम, उसकी एज और रेजिडेंस आ जाएगा। फिर ये नीचे लिखा होगा कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए वो सारे ओरिजिनल है, कोई भी फोटोकॉपी नहीं है, प्रिंटेड कॉपी नहीं है। ठीक है, तो यदि कोई भी डॉक्यूमेंट गलत निकला तो कोर्ट जो है वो उसको सजा दे सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक्शन हो सकता है ना, इसलिए वो 50 रुपए के स्टाम्प पे बनाया गया है, अंडरटेकिंग फॉर्म है। ठीक है, फिर उसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और एप्लीकेशन नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे फादर के जो है उसके कैंडिडेट के फादर के सिग्नेचर होंगे। इस तरीके से ये जो होगा अंडरटेकिंग फॉर्म 7 बनेगा। ठीक है, वही नोटरी वाले आपको बना के दे देंगे। ठीक है, दूसरा अपन देख लेते हैं पेमेंट शीट को एडिशनल बॉन्ड को लेके। देखो, वो बॉन्ड तो आपको पता ही है, 500 रुपए के जो स्टाम्प पे नॉर्मल बनता है गवर्नमेंट के लिए, वो तो सेम पेमेंट के लिए भी बनेगा। ठीक है, दूसरा जो एडिशनल बॉन्ड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो एडिशनल बॉन्ड भी 500 रुपए के स्टाम्प पे बनता है। ठीक है,
एनआरआई और पेमेंट शीट के लिए बनता है वो, ठीक है। इसमें वही नाम आएगा, एज आएगी, फादर्स नेम आएगा और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है दैट द ऑब्लिगेटर अंडर एनआरआई पेमेंट शीट फॉर द एमबीबीएस कोर्स रिजाइन लीव हर कोर्स बिफोर कंप्लीशन। कंप्लीट होने से पहले यदि वो सीट को लीव करते हैं, रिजाइन करते हैं, तो उसको रिमेनिंग ट्यूशन फी भी पे करनी होगी एंटायर कोर्स की, एनआरआई और पेमेंट शीट को लेके, ठीक है। ये एक एडिशनल बॉन्ड बनेगा, 500 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डालने होंगे, ये मैंने डिटेल्स हाइड कर रखी है। विटनेस के सिग्नेचर, 2 विटनेस होने चाहिए। 2 विटनेस में आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं और आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो एक विटनेस तो आपके फादर हो जाएंगे और दूसरा आपको कोई भी पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है। उसके नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है श्योरिटी के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये 500 रुपए के एडिशनल बॉन्ड बनेगा। मैंने आपको पूरा समझा दिया बॉन्ड को लेके। फिर भी आपका यदि कोई डाउट रह जाता है और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।